welcome all our friends from media and press fraternity. Junaid to everybody. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसको हम मर्दमशुमारी के नाम से भी जानते हैं, जनगणना के नाम से जानते हैं और सेंसस के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे भारतवर्ष में फेस्टिवल की तरह मनाया जाएगा। दिस इज अ बिग थिंग विच इज कमिंग अप एंड मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट सेंसस एक्टिविटीज विच हैव हैपेंड टिल डेट। इट्स कंप्लीट 360 आई वुड से, बिकॉज पहले क्या होता था, आप में से कुछ हमारे दोस्तों ने 2011 के सेंसस में देखा होगा, कागज का लंबा पर्चा लेके हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर जाते थे, घर घर से इंफॉर्मेशन लेते थे और फिर वो जाके कंपाइल होती थी और काफी महीनों सालों तक वो कंपाइल होती थी। पहले मिलता था, फिर स्कैन होता था, फिर डिजिटाइज होता था, फिर उसके बाद बुक वॉल्यूम्स बनती थी और रिलीज होती थी। 2-2, 3-3 साल का समय लग जाता था कलेक्शन और रिलीज में सेंसस फिगर्स की। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार जैसे डिजिटल इंडिया मोड पे गई है, वैसे ही देयर हैज बीन ए ग्रेट डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट और अब टोटली सेंसस जो होगा मर्दमशुमारी ये डिजिटाइज्ड मोड में होगी, डिजिटल फॉर्मेट पे होगी और मोबाइल फोन के थ्रू डाटा कलेक्शन होगी। यानी कि जो मोबाइल हम लोग जेब में कैरी करते हैं, इसी मोबाइल पे डेटा लेकर यही डेटा हमारे सर्वर में डायरेक्टली जाएगा और फास्ट प्रोसेसिंग होगा, बाहर निकलेगा। कुछ हफ्तों या महीनों में जनता के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए वो डेटा अवेलेबल रहेगा। तो विच इज अ बिग अचीवमेंट एंड डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस प्रैक्टिसेस। अब उस सेंसस के काफी कुछ फीचर्स है, क्योंकि अमूमन देखा गया है और प्रैक्टिस भी रही है 10 सालाना ये एक्टिविटी होती थी, लेकिन इस बार क्योंकि पैंडेमिक आ गया था, कोविड और वो सब 2 साल तो उसमें निकल गए। फिर उसके बाद पिछली बार की तैयारी थी 2011 के बाद 21 की, लेकिन इन सब हालातों की वजह से पूरी तैयारी किए हुए रुक गया और उसके बाद बहुत से ऐसे जनरल इलेक्शन आ गए, वो सब रहा। तो अब फाइनली सेंसस 2027 का एक्टिविटी हुआ है और उसके नोटिफिकेशन भी निकल गए हैं और हमारे यहाँ पे ये सेंसस की एक्टिविटी का सब डेट क्या क्या हम करने जा रहे हैं और वो सब आपको तफसीली तरीके से बताया जाएगा। हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताने लगे हैं इसके बारे में, और फिर भी जो आपका क्वेरी रह जाएगा हम आपके लिए बैठे हैं, हम आपको पूरा इसके बारे में ब्रीफिंग देंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने अगेन एक डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, यानी कि ये मीडिया और प्रेस का जो हमने एक ओरिएंटेशन आज रखा है, ये हमने तीनों डिवीजन जो फर्स्ट वाइल जेके बोले तो अब आपकी इंडिपेंडेंट यूटी है और जेके यूटी में 2 बार किया, परसों जम्मू में किया, कल कश्मीर में किया, श्रीनगर में, और आज हम लेह में लद्दाख से करने जा रहे हैं। और कंसेक्यूटिव 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो ये हो रही है, मिक्स हो रही है, ये भी एक यूनिक फीचर है। 3 जगहों पे 3 दिन में लगातार, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जनता तक पहुंचे। हमारे जो हाउस होल्ड है, जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो चाइना बॉर्डर पे, भारत जब से आजाद हुआ है तो तब का 8वां सेंसस है। अब ये मैं आपको बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है सेंसस का। तो इसमें हमारे माननीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर इस हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। उसके बाद गृह सचिव यानी कि यूनियन होम सेक्रेटरी नंबर 2 इस लिस्ट में आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हेड है। और हम उसके बाद डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हर स्टेट यूटी के रहते हैं। जैसे मेरे पास 2 स्टेट और यूटी आपको हमने बताया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो मैं डायरेक्टली रिपोर्ट करता हूं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को। और आगे सेक्रेटरी नोडल हेड रहते हैं स्टेट के, इन द सेंस की वो लीड करते हैं एपेक्स कमेटी के, वो चेयर रहते हैं स्टेट में। और नोडल ऑफिसर जो स्टेट का यूटी का अपॉइंट होता है, यूजुअली प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ही रहता है हर स्टेट यूटी में, जैसे हमारे में भी है। तो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर जो है वो डीएम, डीसी या म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ तो म्युनिसिपल कमिश्नर है ही नहीं, यहाँ पे ईओ है म्युनिसिपैलिटी के, तो उनको चार्ज लेवल पे काम दिया जाता है। जैसे उसके नीचे चार्ज ऑफिसर आते हैं, जैसे एसडीएम, तहसीलदार, मामलतदार, बीडीओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हर जगह अपना अपना नाम रहता है स्टेट में।
और लास्ट में जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बाशिंदे हैं जो इसको सक्सेसफुल बनाते हैं वो है एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर, जो जनरली टीचर्स भी हम लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते ऑफिसर भी रहते हैं या लोकल बॉडी ऑफिशियल्स रहते हैं। तो ये हायरार्की है। तो अब ये रेफरेंस डेट्स और फेजेस आपको बता रहे हैं सेंसस के। तो रेफरेंस डेट जो है ये 1 मार्च 2027 है रात के 12 बजे से। बट हमारी यूटी ऑफ लद्दाख जो कंप्लीटली स्नो बाउंड में आती है, जो हमने अभी तक फ्रीजिंग की है, यानी कि यहाँ पे और कुछ हिस्से हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के, उत्तराखंड के जो स्नो बाउंड है, वहां पे 1 अक्टूबर 2026 रेफरेंस डेट है, यानी कि 12 बजे रात दिन का है। तो ये 1 जून से 30 जून के बीच में करवाया जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत कम समय बचा है। वैसे ही एक बड़ा स्पेशल फीचर है इस सेंसस का, ये हम आगे भी बताएंगे। सेल्फ एन्यूमरेशन ऑप्शन हम दे रहे हैं लोगों को, वो पूरे 15 दिन पहले हम देते हैं एक्चुअल डेट ऑफ हाउस लिस्टिंग एचएलओ से और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन से भी पहले। तो ये 17 मई से 31 मई के बीच में किया जाएगा। ये मैं इसके फीचर्स आपको बताऊंगा। हम लोगों को खुद ही फीचर दे रहे हैं कि आप खुद ही अपना डेटा भर सकते हैं और हमारे एन्यूमरेटर बाद में जाके क्रॉस चेक करेंगे और ये सीधा फ्रीज हो जाएगा डेटा।